शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आइए सुनते हैं फागुन मास कथा का 21वां अध्याय। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, मेरी अवस्था कुछ ढल गई है और जिसके लिए मैंने इस लोक में जन्म लिया था उस प्रजा रक्षण रूप ईश्वराज्ञा का पालन भी हो चुका है। अतः अब मुझे अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यह सोचकर महाराज पृथु जी ने अपने विरह में रोती हुई अपनी पुत्री रूपा पृथ्वी का भार पुत्रों को सौंप दिया और सारी प्रजा को बिलखती छोड़कर वे अपनी पत्नी सहित अकेले ही तपोवन को चल दिए। वहां भी वे वानप्रस्थ आश्रम के नियमानुसार उसी प्रकार कठोर तपस्या में लग गए जैसे पहले गृहस्थाश्रम में अखंड व्रत पूर्वक पृथ्वी को विजय करने में लगे थे। कुछ दिन तो उन्होंने कंद मूल फल खाकर बिताए, कुछ काल सूखे पत्ते खाकर रहे, फिर कुछ पखवाड़ों तक जल पर ही रहे और इसके बाद केवल वायु से ही निर्वाह करने लगे। वीरवर पृथु मुनि वृत्तियों से रहते थे। गर्मियों में उन्होंने पंचांगनियों का सेवन किया। वर्षा ऋतु में खुले मैदान में रखकर अपने शरीर पर जल की धाराएं सही और जाड़े में गले तक जल में खड़े रहे। वे प्रतिदिन मिट्टी की वेदी पर ही शयन करते थे। उन्होंने शीतोष्णादि सब प्रकार के द्वंद्वों को सहा तथा वाणी और मन का संयम करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए प्राणों को अपने अधीन किया। इस प्रकार श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए उन्होंने उत्तम तप किया। इस क्रम में उनकी तपस्या बहुत पुष्ट हो गई और उसके प्रभाव से कर्ममल नष्ट हो जाने के कारण उनका चित्त सर्वथा शुद्ध हो गया। प्राणायामों के द्वारा मन और इंद्रियों के निरुद्ध हो जाने से उनका वासना जनित बंधन भी कट गया। इस प्रकार भगवत परायण होकर सदापूर्वक सदाचार का पालन करते हुए निरंतर साधन करने से परब्रह्म परमात्मा में उनकी अनन्य भक्ति हो गई। इस प्रकार भगवत उपासना से अंतःकरण शुद्ध सात्विक हो जाने पर निरंतर भगवत चिंतन के प्रभाव से प्राप्त हुई इस अनन्य भक्ति से उन्हें वैराग्य सहित ज्ञान की प्राप्ति हुई और फिर उस तीव्र ज्ञान के द्वारा उन्होंने जीव के उपाधिभूत अहंकार को नष्ट कर दिया। फिर जब अंतकाल उपस्थित हुआ तो वीर व पृथु ने अपने चित्त को दृढ़ता पूर्वक परमात्मा में स्थिर कर ब्रह्म भाव में स्थित हो अपना शरीर त्याग दिया। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, परम भागवत पृथु जी ऐसे ही प्रभावशाली थे। उनके चरित्र बड़े उदार हैं। मैंने तुम्हारे सामने उनका वर्णन किया। जो पुरुष इस परम पवित्र चरित्र को सदापूर्वक एकाग्र चित्त से पढ़ता, सुनता अथवा सुनाता है वह भी महाराज पृथु के पद भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। स्त्री हो अथवा पुरुष, जो भी इसे आदरपूर्वक 3 बार सुनता है वह संतानहीन हो तो पुत्रवान, धनहीन हो तो महाधनी, कीर्तिहीन हो तो यशस्वी और मूर्ख हो तो पंडित हो जाता है। यह चरित्र मनुष्य मात्र का कल्याण करने वाला और अमंगल को दूर करने वाला है। यह धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला और कलयुग के दोषों का नाश करने वाला है। यह धर्मादि चतुर्वर्ग की प्राप्ति में बड़ा सहायक है। इसलिए जो लोग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को भली भांति सिद्ध करना चाहते हैं उन्हें इसका श्रद्धापूर्वक श्रवण करना चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि अन्य सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर भगवान में विशुद्ध निष्काम भक्ति भाव रखते हुए महाराज पृथु के इस निर्मल चरित्र को सुने, सुनावे और पढ़े। विदुर जी, मैंने भगवान के महात्म्य को प्रकट करने वाला यह पवित्र चरित्र तुम्हें सुना दिया। इसमें प्रेम करने वाला पुरुष महाराज पृथु की सी गति पाता है। जो पुरुष इस पृथु चरित्र का प्रतिदिन आदर पूर्वक निष्काम भाव से श्रवण और कीर्तन करता है उसका जिनके चरण संसार सागर को पार करने के लिए नौका के समान है, उन श्रीहरि में सुदृढ़ अनुराग हो जाता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, महाराज पृथु के बाद उनके पुत्र परम यशस्वी विजितास्व राजा हुए। उनका अपने छोटे भाइयों पर बड़ा स्नेह था, इसलिए उन्होंने चारों को एक एक दिशा का अधिकार सौंप दिया। राजा विजितास्व ने हर्यक्ष को पूर्व, धूम्रकेश को दक्षिण, वृक्ष को पश्चिम और द्रविण को उत्तर दिशा का राज्य दिया। उन्होंने इंद्र से अंतर्धान होने की शक्ति प्राप्त की थी, इसलिए उन्हें अंतर्धान भी कहते थे। उनकी पत्नी का नाम शिखंडिनी था। उससे उनके 3 सुपुत्र हुए। उनके नाम पावक, पवमान और सुचि थे। पूर्व काल में वशिष्ठ जी का शाप होने से उपयुक्त नाम के अग्नियों ने ही उनके रूप में जन्म लिया था। आगे चलकर योग मार्ग से ये फिर अग्नि रूप हो गए। अंतर्धान के नमस्वती नाम की पत्नी से एक और पुत्र रत्न
हविर्धान प्राप्त हुआ। महाराज अंतर्धान बड़े उदार पुरुष थे। जिस समय इंद्र उनके पिता के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा हरकर ले गए थे, उन्होंने पता लग जाने पर भी उनका वध नहीं किया था। राजा अंतर्धान ने कर लेना, दंड देना, जुर्माना वसूल करना आदि कर्तव्यों को बहुत कठोर एवं दूसरों के लिए कष्टदायक समझकर एक दीर्घकालीन यज्ञ में दीक्षित होने के बहाने अपना राजकाज छोड़ दिया। यज्ञ कार्य में लगे रहने पर भी उन आत्मज्ञानी राजा ने भक्त भय भंजन पूर्णतम परमात्मा की आराधना करके सुदृढ़ समाधि के द्वारा भगवान के दिव्य लोक को प्राप्त किया। विदुर जी, हविर्धान की पत्नी हविर्धानी ने बरिसद, गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य और जितव्रत नाम के 6 पुत्र पैदा किए। कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, इनमें हविर्धान के पुत्र महाभाग परिषद यज्ञादि कर्मकांड और योगाभ्यास में कुशल थे। उन्होंने प्रजापति का पद प्राप्त किया। उन्होंने एक स्थान के बाद दूसरे स्थान में लगातार इतने यज्ञ किए कि यह सारी भूमि पूर्व की ओर अग्रभाग करके फैलाए हुए कुशों से पट गई थी। इसी से आगे चलकर वे प्राचीन बरही नाम से विख्यात हुए। राजा प्राचीन बरही ने ब्रह्मा जी के कहने से समुद्र की कन्या शतद्रुति से विवाह किया था। शतद्रुति के गर्भ से प्राचीन बरही के प्रचिता नाम के 10 पुत्र हुए। वे सब बड़े ही धर्मज्ञ तथा एक से नाम और आचरण वाले थे। जब पिता ने उन्हें संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया, तब उन सब ने तपस्या करने के लिए समुद्र में प्रवेश किया। वहां 10,000 वर्ष तक तपस्या करते हुए उन्होंने तप का फल देने वाले श्रीहरि की आराधना की। घर से तपस्या करने के लिए जाते समय मार्ग में श्री महादेव जी ने उन्हें दर्शन देकर कृपा पूर्वक जिस तत्व का उपदेश दिया था, उसी का वे एकाग्रता पूर्वक ध्यान जप और पूजन करते रहे। तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे की कथा मैं कल के अध्याय में सुनाऊंगा। तब तक के लिए भगवान हरि का नाम लेते रहें। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय।